दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज बात होने जा रही है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक्सिस से रिलेटेड भी एक अफवाह फैलाई जा रही है कि क्या ये एक्सिस मिड कैप खराब हो गया या एक्सिस का म्यूचुअल फंड खराब हो गया। तो आज से रिलेटेड जो कि मैं यहाँ पर अभी इस समय टैक्स सेवर फंड प्लस मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, इन सभी की मैं चर्चा करता हूँ वन बाय वन और आपके सामने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू लेके आता हूँ। मैं फ्रेंड्स किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में अपनी राय पेश नहीं करता। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो आपके पास म्यूचुअल फंड है वो सही है कि नहीं। इस वजह से मैं हर रोज़ 3:30 बजे आपके एक परेशानी का समस्याओं का हल कर देता हूँ म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करके। आज मैं इसकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करूंगा एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। सबसे पहली निवारण तो ये है कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट किया करें, क्योंकि बहुत सारे जो चैनल्स है उस पर आप पाएंगे कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें, डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें। बट भाई क्यों? प्रॉब्लम ये क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई क्यों सेलेक्ट करना है मुझे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रेगुलर प्लान लेते हो तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा कमीशन होता है। तो उस कमीशन को कहीं ना कहीं उसकी आपकी एसआईपी से ही पेमेंट किया जाता है। इसी वजह से ये एडवाइस दी जाती है कि आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें। जब आप एक डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करते हो, केवल अगर आप 1,000 रुपये की भी एसआईपी करते हो, अगर वो कमीशन 0.50% भी है, तो ये मान के चलना करीब करीब 20 साल में आप 30 से 40 लाख रुपए तक केवल केवल ये रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान पे स्विच होने पर ही आप कमा लेते हो। अब हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट के अंदर 0.5% छोड़ दो मेरे मित्र, 0.05% का भी अगर फायदा हो तो डेफिनेटली स्विच करना चाहिए। लेकिन कंप्लीटली केवल इस वजह से अगर आप स्विच ओवर करोगे कि यार वो फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ये फंड कम दे रहा है, उसमें अगर 2-4% चलता है तो चलता है, क्योंकि जो आज टॉप पे है, जैसे इस समय अगर मैं बात करूं तो क्वांट के कोई भी म्यूचुअल फंड है वो टॉप पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कल को वो शेयर्स भी गिरेंगे, कल को उनके शेयर्स भी गिरेंगे, तो डेफिनेटली उस समय एक्सिस आउट परफॉर्म करेगा। फिर जब एक्सिस आउट परफॉर्म करेगा उसके बाद हो सकता है एसबीआई का गिर रहा हो, फिर जब एसबीआई की चलने की बारी आएगी तो हो सकता है एक्सिस एक्सेस करे। क्योंकि जब शेयर मार्केट में कोई भी एक शेयर आपको पता होगा, जैसे किसी जमाने में आईआरसीटीसी दौड़ रहा था, आज तो ऐसा लग रहा है ट्रेन ही बंद हो गई है। ठीक, तो इस वजह से मैं बोलना चाहूँगा एक्सिस मिड कैप की आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। मिड कैप आपके पास, जब भी मैं म्यूचुअल फंड से बात करता हूँ तो आपके पास हमेशा 2 स्मॉल कैप होने चाहिए। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इसी तरीके से तैयार करें, 2 स्मॉल कैप के साथ, एक मिड कैप के साथ और एक इंडेक्स फंड के साथ। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये से ऊपर है और आप एक टैक्स पेयर हो तो आपके पास 2 फंड और होने चाहिए, जिसमें से एक टैक्स सेवर फंड होना चाहिए और एक होना चाहिए आपके पास पेंशन फंड। इनको सबसे बेहतरीन, अब भाई ये हम फंड्स कहाँ से लेके आए, मेरा वीडियो सेक्शन पे जाइए, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से मैंने डाला हुआ है। सभी म्यूचुअल फंड्स के सबसे जो टॉप मोस्ट होंगे और सबसे गिरे हुए फंड्स होंगे, सबका वीडियो इन डेप्थ एनालिसिस आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस फंड की एनएवी 73 रुपये है, जो कि मुझे दिखता है बहुत डिसेंट एनएवी है। इसी के साथ साथ मैं बात करूँगा यहाँ पर कि मैक्सिमम 18.15% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। मेरे मित्रों, अगर मैं पीजीआईएम के बाद देखें तो उसके बाद मुझे एक्सिस ही ऐसा दिख रहा है, प्लस क्वांट भी ऐसा दिखा है, जहाँ पर 18% के आसपास म्यूचुअल फंड एक रिटर्न दे रहा है बेहतरीन। तो एक्सिस भी उन्हीं में से एक है। तो एक्सिस अगर आपके पास है तो डेफिनेटली मिड कैप कैटेगरी में मेरा मानना है कि अच्छा रिटर्न दे रहा है। पर वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूंगा तो 14% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। यहाँ पर सीएजीआर का मेरा मित्र मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड कर रहा है ये, ठीक है। 3 साल में बात करेंगे तो भी इसने 18.52% के हिसाब से रिटर्न दिया है। पर मैं 1 साल की बात करूंगा तो नेगेटिव में, इसी देखिए लोग, अगर आप 7 से 8% आपका पोर्टफोलियो आज नेगेटिव हो गया, आप नहीं देख पा रहे हो, तो ये मान के चलना फिर स्टॉक मार्केट तो मेरे मित्रों आपके लिए है ही नहीं। लोग बोलेंगे यार मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन मेरे मित्र, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है। बस केवल फ़र्क इतना है कि आप इस पैसे को आप नहीं लगा रहे हो, इसको म्यूचुअल फंड मैनेजर लगा रहा है इसको आपके बिहाफ पे। तो अगर 1 साल में आप कम से कम यार 20 से 30% तो अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव देखना ही पड़ेगा आपको। आज नहीं देखना पड़ेगा, आने वाले 10 साल में देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उस समय एक कोई भी म्यूचुअल फंड जब डाउन फेस चल रहा हो उसका, अगर आप उस समय साथ देते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखिए 7-7.5% नीचे कोई दिक्कत मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि देखिए लॉन्ग पारी खेलनी पड़ेगी। कोई भी कितना भी गंदा खिलाड़ी हो, अगर पूरे 20 ओवर खेल के जाता है तो मेरे मित्र कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखा सकता है वो मैदान के अंदर। और ना केवल बड़ा दिखा सकता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ी अपने पूरे टीम को भी जिता सकता है। आप अपनी फैमिली के खिलाड़ी बनना चाहते हो कि नहीं, ये आपको सोचना है। पूरी पारी आपको कैसे खेलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को, कम से कम 10 से 20 साल का। मेरे फ्रेंड्स,
मित्रों इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा 2013 के भी पहले से ये फंड काम कर रहा है। बहुत सारे डाउन फेज आए होंगे इस फंड के सामने भी। ये देखिए, एक यहाँ पर डाउन फेज रहा होगा, इसके बाद में ये डाउन फेज आ रहा होगा, उसके बाद में ये डाउन फेज रहा होगा, पर ये देखिए हर डाउन फेज में बीट करके ऊपर गया कि नहीं गया। तो बस मेरे मित्रों, स्लो एंड स्टेडी विंस। देखिए, खरगोश हैं तो भी आप मंजिल पे पहुंचेंगे, कछुआ हैं तो भी आप मंजिल पे पहुंचेंगे। बस कोई थोड़ा देर से पहुंचेगा, कोई थोड़ा जल्दी से पहुंचेगा, बस इतना मान के चलिए। जिनको जल्दी थी मेरे मित्रों, आप कह सकते हो जिनको जल्दी थी वो चले गए। ठीक है। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा कि एक्सिस से लोग डर रहे हैं। वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 दिया है। लॉन्ग टर्म में 18% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। 3 स्टार रेटिंग मिड कैप कैटेगरी में इसको मिली हुई है। बेहतरीन है। श्रेयस देवालकर जी, आप इनकी क्वालिफिकेशन बगल में चेक कर सकते हैं। क्या गजब का फंड मैनेजर है यार। मैं तो ऐसे फंड मैनेजर को सैल्यूट करना चाहूँगा कि इन्वेस्टर के लिए रात दिन काम करके एक बेहतरीन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन सेक्टर्स को चुनना, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना, उसके साथ साथ उन फंड्स में डट के खड़े रहना कि नहीं ये मैंने चुना है, एक आज गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकता है। इस तरीके का जब कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर काम करता है तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहेंगे, ठीक है यार, जो इस तरीके से नेचर नहीं रखते यार। मेरे किसी किसी को देखा होगा आपने कि बहुत ये बात अक्सर, ये बात आज की डेट पे तो ऐसा नहीं है, पर जो 90s में जॉब करते थे, जैसे 1970 1980 में सरकारी नौकरी के लिए पकड़ पकड़ के लगवाए जाते थे, तो जिन्होंने छोड़ दी कि यार ठीक है छोड़ देते हैं, क्या है वहाँ हमको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, जॉब छोड़ दिया, तो आज कहीं ना कहीं वो पछता रहे हैं यार, गए तो हम भी सरकारी नौकरी पे थे लेकिन लग कर नहीं पाए। ठीक। अब देखो रिटर्न किसको मिला भाई यार, 2 रुपये सरकारी नौकरी में मिल रहा है, उसमें 2-3 रुपये मिलता था, तो उस समय 2-3 रुपये मिलता था, तो जिन लोगों ने कर ली, जो लोग टिक गए, ठीक है यार, मतलब ठीक है, जिंदगी में सुकून है, बस कर रहे हैं। और आज की डेट पे देखो गवर्नमेंट जॉब वालों की सैलरी 1980s में जो लगे हुए, 1965 में जो लगे थे, तो अब क्या है, अब उसी पोस्ट के लिए जो न्यू जनरेशन है वो मर रहा है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा आपसे कि मेरे मित्रों, आज जो आप रिटर्न, जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है, आपका रिटर्न बस इतना देखो, इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इन्फ्लेशन अगर 7% के रेट से चल रहा है, आपको कोई म्यूचुअल फंड 14-15% दे दे, ठीक, बस उससे यही बोल दो कि कोई आए आपके पास ज्ञान बांटने कि भाई वो तो 23% दे रहा है यार, स्विच ऑफ कर लो, है ना। तो आप कहना यार स्विच ऑफ तो छोड़ो, मैं तुम्हारे ही नंबर हाथ से स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, जो रिटर्न मिल रहा है ठीक है, बाबा के आशीर्वाद से मैं चढ़ौती चढ़ा रहा हूँ, बस रिटर्न हम आप 10 साल बाद देखेंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जब आप एक माइंडसेट लेकर आते हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में कोई हिला नहीं सकता। वेरी हाई रिस्क रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में लगता है, इसी वजह से इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है, और जो भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो वहाँ पर सेबी के रूल्स के हिसाब से लिखना पड़ता है कि बहुत वेरी हाई रिस्क रहता है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहाँ पर चर्चा चल रही है। देखिए 19,144 करोड़ का ये टोटल फंड है मिड कैप कैटेगरी का, और एक्सपेंस रेशियो देखो ठीक है, डिसेंट दिखता है। हालांकि PGIM इंडिया अगर मिड कैप की बात करूंगा तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो इससे भी कम है, पर फिर भी इसका भी ठीक है, 0.54%, कोई दिक्कत नहीं। कैश होल्ड की बात करेंगे, फंड मैनेजर को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कैश की होल्डिंग पे कम विश्वास रखता है, उसका बिलीफ है कि जो पैसा हम कैश के रूप में बैंक के पास रखेंगे उससे अच्छा है कि इक्विटी मार्केट में लगा के बेहतरीन रिटर्न निकाल लिया जाए। इसी वजह से कुछ ऐसे जब म्यूचुअल फंड मैनेजर रिस्क लेता है आपके बिहाफ पे, तो डेफिनेटली फंड भी कहीं ना कहीं कमाता है और इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं कमाता है। बेंचमार्क की बात करेंगे तो S&P BSE ये एक इंडेक्स है और इसमें टोटल 150 शेयर्स होते हैं। अब उस 150 में कौन कौन से शेयर्स लगाए गए हैं उस पर आपके फंड का रिटर्न डिपेंड करता है। एग्जिट लोड मेरे मित्रों, अगर 12 महीने के अंदर अगर आपने कोशिश करोगे तो आप ये मान के चलो 1% आपकी जेब से एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। कंडीशन मैं नहीं बता रहा क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा यही कहूँगा आपसे कि जब भी आप किसी फंड में एंट्री करें तो मिनिमम 10 से 15 साल का उसको टाइम दें। फाइनेंशियल सर्विसेज, मटेरियल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, देखिए केमिकल और टेक्सटाइल ऐसे सेक्टर हैं 2022 में परफॉर्म नहीं करा। ठीक। अब जिनके पास केमिकल और टेक्सटाइल में कम रिटर्न हो, कम शेयर्स होंगे, उसका म्यूचुअल फंड ज़्यादा ग्रोथ कर रहा होगा। तो आप ये सोचो, क्या केमिकल और टेक्सटाइल में इतनी भी दम नहीं है कि वो आउट परफॉर्म करा पाए किसी भी म्यूचुअल फंड को? तो अब ये मान के चलना ऐसे टाइम पे जो म्यूचुअल फंड नीचे हैं और जब केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों ही आउट परफॉर्म करेगी तो जो आज टॉप पे हैं, जो आज टॉप पे म्यूचुअल फंड्स हैं, कल वही गिरे हुए दिखेंगे आपको। तब लोग उनमें भड़बड़ा के इधर से उधर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स 2-4% के लिए आप उधर छोड़ो इधर आओ करेंगे तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कभी मार्केट से पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, देखिए केमिकल और टेक्सटाइल पे, और न केवल इनका इन्वेस्टमेंट है बल्कि 2 से 4% इन्होंने स्टेक ले रखा है। मेटल्स एंड माइनिंग, और मेटल्स एंड माइनिंग में मैं बात करूंगा आपसे वेदांता पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि केवल डिविडेंड मात्र से ही आप करोड़पति हो सकते हो।
वेदांता लिमिटेड इतना झक्कास तरीके का शेयर है और मेरे ख्याल से अब वो 400 पे जाने के लिए तैयार है। साजन मेरा उस पार है और वेदांता चलने को तैयार है। एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, डाइवर्सिफाइड कुछ है और डाइवर्सिफाइड के साथ साथ कंज्यूमर स्टेपल्स और 0.03% का कैश होल्ड करके चलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो मैंने सेक्टर की यहाँ पर कवर कर लिया। अब बात करेंगे कौन कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर इनका पैसा रहता है। उसमें चोलामंडोलम, इसका नाम बड़ा सही लगता है ना, चोलामंडोलम। एक गाना भी आया था ना देवदास का, शायद था मंडोला मंडोला, है ना, कुछ ऐसा ही था। आईसीआईसी बैंक, ट्रेंट लिमिटेड, इंडियन होटल्स, पीआई इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पॉली एंड एवेन्यू सुपरमार्ट्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एनआईआईटी, बाटा इंडिया, एचडीएफसी बैंक, शॉफलर इंडिया, एबीबी इंडिया, टीवीएस मोटर, क्यूमिंस। ये मेरे मित्रों क्यूमिंस नहीं है, ये शायद कमिंस इंडिया लिमिटेड है। एसीसी लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, यूएनओ मिंडा, नवीन फ्लोरिन, जेके सीमेंट, कोरोमंडेल, पेज इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन फॉर्जिंग्स, इप्का लैबोरेटरीज, सुंदरम फाइनेंस, ग्रिंडवेल नॉर्टन, एंड्योरेंस टेक, फोर्टिस हेल्थ केयर, एल्केम लैबोरेटरीज, सिटी यूनियन बैंक, सीजी पावर, द फिनिक्स मिल, कंटेनर कॉर्प, वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास का रिटर्न नहीं आया, जहां 1200 1250 के आसपास घूम रहा था वहीं वोल्टास 700 के आसपास भी आते हुए गिरा, बिल्कुल गिर गया धड़ाम से, 30-40% नीचे आ चुका है वोल्टास। आने वाले समय में डेफिनेटली वोल्टास भी बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा, देखना आप। टाटा कम्युनिकेशन, एबॉट इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसम सुमी वायरिंग, मदरसम सुमी से ये डीमर्ज हो गई कंपनी तो वायरिंग अलग हो गया और मेन बिजनेस अलग हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम्फेसिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेफ्टी के साइड गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह खरीदे होंगे। विनती ऑर्गेनिक्स, सुमिटोमो केमिकल, एसकेएफ इंडिया, 3M इंडिया, ये कुछ धमाकेदार शेयर्स थे। इन शेयर्स को मैं क्यों पढ़ता हूँ मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल यही यूट्यूब पे सर्च करते हैं यार बेस्ट मिड कैप्स स्टॉक्स इन इंडिया। तो जो मिड कैप स्टॉक्स अगर आप सेलेक्ट करते हो, सोच के देखो इतने झकास फंड मैनेजर इतने झकास शेयर खरीद रखे हैं, तो इतना झकास रिटर्न इन झकास शेयर्स पे झकास सालों में मिल ही सकता है आपको। तो डेफिनेटली इस वजह से ये मैंने मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स दिखाए हैं। तो डेफिनेटली आपकी नज़र इंडिविजुअली इन स्टॉक्स पर भी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये म्यूचुअल फंड ग्रोथ करेगा तो वो तभी करेगा जब ये शेयर्स में आउट परफॉर्म होगा। तो इसी वजह से तो इनडायरेक्ट तरीके से जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट, तो उनकी नज़र में ये मिड कैप शेयर्स हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। ये फंड ऐसा रहा जो कि आउट परफॉर्म किया है, तो ये भी फंड अच्छा है। एक्सिस मिड कैप भी अच्छा है, पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप भी अच्छा है, जैसा कि आ गया बस शैतान का नाम लो। ये बड़ा चुलबुला टाइप का मुझे ऐसा लगता है पीजीआईएम इंडिया, क्योंकि वाकई में मेरे को दिल से नाम भी पसंद आया है और दिल से जो इसका रिव्यू देखिए, रिव्यू पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, मजा ना आ जाए तो बताइएगा। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूं, ये भी बहुत बेहतरीन फंड हाउस है। ये कुछ बेहतरीन फंड हाउस है जहां पर आपका पैसा है तो ठीक है, चलेगा। क्योंकि देखिए इस जमाने में हंसी, यहाँ लाखों है हंसी, इस जमाने में बस तू ही तो नहीं, बस कुछ इसी तरीके से लगाओ कि अगर आपके पास क्वांट नहीं है, एसबीआई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तुमको 25 मिल रहा, हमको 20 मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी पहुंचोगे 1 करोड़ के पास, हम भी पहुंचेंगे 1 करोड़ के पास, बस तुम 20 साल में पहुंच जाओगे, हम 25 साल में पहुंच जाएंगे, बात खत्म हो गई। पहुंचना वही, मंजिल सबकी एक है। क्या बात बोली मैंने, मंजिल सबकी एक है, बस कोई आज पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे, 19,144 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मिड कैप कैटेगरी का ये मैंने फंड लिया आपके सामने। और ओपन एंड और इनवैलिडेट डेट कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस म्यूचुअल फंड की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था, तो जो मैंने ऊपर 19,000 करोड़ का दिखाया वो मिड कैप कैटेगरी में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था। अब मैं बात करूंगा ये पूरी एएमसी का कितना बड़ा मार्केट कैप है फ्रेंड्स। टॉप 10 के अंदर ये एएमसी आती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है भारत में। 2,42,346 करोड़ का इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है कि पूछो मत। फिर भी टॉप एसबीआई बना हुआ है, 192 स्कीम को ये टोटल मैनेज करते हैं। मेरे मित्रों आज यहीं से वीडियो समाप्ति की ओर प्रस्थान कर रहा है। मेरे मित्रों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट चल रहा है वो केवल थोड़ा सा बचा हुआ है। बस थोड़ा सा अगर आप जोर और लगा देंगे तो फाइनली ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर की ओर जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल आपके सामने एक नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि काफ़ी तेज़ी से आपका म्यूचुअल फंड ग्रो करे। ये केवल आपको नॉलेज की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।